लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग, ओ यांग जिन और क्विन ली के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी मोरोंग फेंग नाम का एक पर्सन काफी तेजी से अटैक करते हुए लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी उस जगह पर सुआन यू क्विन होंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर लिन फेंग के ऊपर पड़ती है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। यह देखते ही वह सोचने लगती है, आखिर लिन फेंग यहाँ पर हवा में कैसे उड़ पा रहा है। किसी भी कल्टीवेटर की पावर हवा में उड़ने के लिए हेवनली मार्शल रैलम की होनी चाहिए, वरना वह हवा में फ्लोट नहीं कर सकता है। तो आखिर लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। दूसरी ओर क्विन होंग भी लिन फेंग को देख रहा होता है और अब वह सुआन यू से बोलता है, तो क्या यही लिन फेंग है? मैंने तो सुना था कि यह एक यूजलेस ट्रैश है, पर मैं देख रहा हूँ कि यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सुआन यू बोलती है, मास्टर, लिन फेंग की पावर भले ही यहाँ पर पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ गई है, पर इसके बावजूद यह आपके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही क्विन होंग जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, सुआन यू, तुम्हें सच्चाई पता है, इसीलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो। तुम जानती हो कि पूरे के पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन मैं हूँ, और तुम यह बोलने से नहीं शर्माती हो, इसीलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो। तभी क्विन होंग की नजर वहां पर घायल खड़े ओ यांग जिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह सुआन यू को अपने साथ लेकर उसके पास आता है। और अब वह उसे देखते हुए बोलता है, ओ यांग जिन, आखिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए? तभी ओ यांग जिन बोलता है, मास्टर, मैं आपसे मिलने के लिए सिटी की ओर जा रहा था। तभी मुझे पता चला कि लिन फेंग ने मेरी वाइफ की जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जो सुनकर मैंने गुस्से में लिन फेंग के ऊपर अटैक कर दिया और मैंने यहाँ पर लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट किया, जिस वजह से मेरी यह हालत हो गई। और अगर आज आप यहाँ पर अंकल मुरोंग फेंग को लेकर नहीं पहुंचते तो लिन फेंग ने अब तक मुझे मार ही दिया था। यह सुनते ही क्विन होंग बोलता है, यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे अंकल मुरोंग फेंग तुम्हारे फादर के काफी पुराने दोस्त हैं, तो वह तुम्हें यहाँ पर कैसे पिटते हुए देख सकते थे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लिन फेंग की कल्टीवेशन तो अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हारी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 3rd लेवल की है, पर इसके बावजूद लिन फेंग तुम्हें कैसे घायल कर सकता है। तभी ओ यांग जिन बोलता है, लिन फेंग के पास उसके फादर लिन सेंग चेंग के द्वारा छोड़े गए कई सारे ट्रेजर्स हैं और उन्हीं ट्रेजर्स का यूज करते हुए उसने मुझे यहाँ पर घायल कर दिया। अब यह सुनते ही क्विन होंग के मन में लालच आ जाता है और अब वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं लिन फेंग को मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन लूं, जिसके बाद मेरी भी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी ओ यांग जिन को एक आइडिया आता है और अब वह आगे बढ़कर क्विन होंग को बताता है कि लिन फेंग की सिस्टर लिन साओ यू एक एंशिएंट रेनकार्नेशन है, जिस वजह से इसके पास एक एंशिएंट मार्शल सोल है। तो अगर आप उसे मारकर उसकी एंशिएंट मार्शल सोल को उससे छीन लेते हो तो आप यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। यह सुनते ही क्विन होंग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, ओ यांग जिन, कहीं तुम यहाँ पर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओ यांग जिन बोलता है, मास्टर, आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? थोड़ी ही देर पहले लिन साओ यू ने यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट को अट्रैक्ट किया था। इससे यह साबित होता है कि लिन साओ यू किसी एंशिएंट गॉड की रेनकार्नेशन है, जो हमारे स्मॉल वर्ल्ड में रेनकार्नेट हुई है। अब यह सुनते ही क्विन होंग सोचने लगता है, एंशिएंट रेनकार्नेटेड लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं और मैंने उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है और उनकी बस एक ही मात्र कमजोरी होती है, जब तक उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरी उन्हें वापस नहीं मिलती है तब तक वह बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। तो मेरे पास यह सही टाइम है। लिन फेंग की बहन लिन साओ यू को उसकी पास्ट की मेमोरी अब तक वापस नहीं मिली है, तो अगर मैं अभी उसके ऊपर अटैक करके उसकी एंशिएंट मार्शल सोल को उससे छीन लेता हूँ तो मैं इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। दूसरी ओर लिन फेंग क्विन होंग को देखकर परेशान हो चुका होता है, क्योंकि क्विन होंग के साथ कई सारे सोल्जर्स होते हैं जिनकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 8th और 9th लेवल की होती है। साथ ही साथ वहां पर खड़े मुरोंग फेंग की कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल रैलम की होती है, जो देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी क्विन होंग मुरोंग फेंग के पास जाते हुए बोलता है, लिन फेंग ने ओ यांग जिन की कल्टीवेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लिन फेंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार दो। यह सुनते ही मुरोंग फेंग गुस्से में लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुरोंग फेंग की कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल रैलम के 2nd लेवल की होती है। दूसरी ओर मुरोंग फेंग को देखते ही लिन फैमिली के सभी मेंबर्स परेशान हो चुके होते हैं और वह आपस में बात करने लगते हैं कि मुरोंग फेंग ड्रैगन लिस्ट के 31वें नंबर पर है और यह हमारी सिटी का 31वां सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है, तो अब यहाँ पर हमारी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है।
तभी क्विनोंग चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल फेंग, आखिर आप यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार दो। यह सुनते ही मुरोंग फेंग लिन फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, मुरोंग फेंग, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर मुझसे ज्यादा है, इसीलिए तुम मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पर बुली कर सकते हो। पर मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं हारूंगा, और भले ही इस फाइट में मैं यहाँ पर मारा जाऊं, पर तुम्हारी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी मुरोंग फेंग लिन फेंग के ऊपर कई सारे विंड स्लैश से अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग 8 हैंड फॉर्मेशन का यूज करते हुए मुरोंग फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और अब लिन फेंग के 8 हैंड फॉर्मेशन से टकराते ही मुरोंग फेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लिन फेंग का अटैक काफी तेजी से मुरोंग फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी मुरोंग फेंग अपने हरिकेन टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब मुरोंग फेंग का हरिकेन काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही मुरोंग फेंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन आई का यूज करते हुए ड्रैगन स्पीयर से मुरोंग फेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही ओयांगजिन चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल फेंग, लिन फेंग का यह अटैक उसका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है, तो यहाँ पर सावधान हो जाइए। तभी लिन फेंग का ड्रैगन स्पीयर काफी तेजी से मुरोंग फेंग के हरिकेन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। पर ओयांगजिन की आवाज को सुनकर मुरोंग फेंग वहां पर सावधान हो चुका होता है, और अब वह जल्दी से लिन फेंग के अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। पर ड्रैगन स्पीयर से टकराते ही उसका स्पिरिचुअल हैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब वह ड्रैगन स्पीयर सीधा आकर उसके बैरियर से लगता है, जिससे उसका बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके पावर प्रेशर से मुरोंग फेंग पीछे चला जाता है। पर वह वहां पर घायल नहीं होता है, और अब वह सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग के पास एक इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होगी। लिन फेंग के अटैक ने यहाँ पर मेरे 2 अटैक और एक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर टाइम रहते मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होती तो अब तक मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता। दूसरी ओर लिन फेंग के अटैक की पावर को देखकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर क्विनोंग की हालत खराब हो चुकी होती है, और अब वह बोलने लगता है, मैंने तो यह सुना था कि लिन फेंग एक यूजलेस ट्रैश है, पर यह तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर यह देखकर सुआन यू की भी हालत खराब हो चुकी होती है, और अब वह सोचने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ हफ्ते पहले ही वह लिन फेंग से आखिरी बार मिली थी, और तब लिन फेंग बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल पर था, पर आखिर अचानक से यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? तभी मुरोंग फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल टेक्निक्स मौजूद है, पर अभी तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से जल्द ही तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। यह बोलते हुए वह अपने हरिकेन ब्लेड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह दोबारा से ड्रैगन स्पीयर का यूज करते हुए मुरोंग फेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही मुरोंग फेंग अपने सामने 10 हरिकेन हैंड बनाते हुए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग का ड्रैगन स्पीयर 9 हरिकेन हैंड को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर 10वें हरिकेन हैंड से टकराते ही उसकी पूरी पावर खत्म हो जाती है। यह देखते ही मुरोंग फेंग अपने 10वें हरिकेन हैंड से अटैक करते हुए लिन फेंग को घायल कर देता है। यह देखते ही मुरोंग फेंग हंसते हुए बोलने लगता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, तुम्हारे इस अटैक के अंदर तुम्हारे पिछले अटैक के मुकाबले काफी कम पावर था, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी साओबाई लिन फेंग को बताती है कि उसके पास बस 20% ही स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है, तो अगर लिन फेंग ने एक और बार ड्रैगन स्पीयर का यूज किया तो वह अनकॉन्शियस हो जाएगा। दूसरी ओर मुरोंग फेंग लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं हारूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी सोल को बर्न करने लगता है, जिससे उसकी पावर वहां पर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखते ही लिन फैमिली के सभी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, लिन फेंग आखिर यहाँ पर यह क्या कर रहा है? वह अपने सोल को बर्न करते हुए मुरोंग फेंग के ऊपर अटैक करने वाला है, पर ऐसा करने की वजह से लिन फेंग की भी यहाँ पर मौत हो जाएगी। अब मुरोंग फेंग लिन फेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक स्पिरिचुअल हैंड लिन फेंग के पास आते हुए उसे वहां पर कवर कर लेता है, और पीछे से एक पर्सन बोलता है, मुरोंग फेंग, तुम यहाँ पर 16 साल के एक बच्चे को बुली कर रहे हो और खुद को रॉयल फैमिली का एक पावरफुल जर्नल कहते हो। तभी मुरोंग फेंग गुस्से में लिन फेंग के ऊपर अपने हरिकेन हैंड से अटैक कर देता है, पर उसी वक्त एक स्पेस ब्लेड काफी तेजी से उड़ते हुए आता है
और मुरोंग फेंग के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मुरोंग फेंग देखता है कि लिन फेंग के साथ मास्टर सीटू खड़े होते हैं और उन्होंने ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय किया होता है। अब मास्टर सीटू लिन फेंग को अपने सोल को बर्न करने से रोकते हैं। दूसरी ओर क्विनोंग मास्टर सीटू चैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अब वह बोलता है, मास्टर सीटू चैन, यह तो प्रिंसेस बिंगलुआन के टीचर है ना, आखिर यह इस जगह पर क्या कर रहे हैं, और तो और यह लिन फेंग की मदद क्यों कर रहे हैं। वहीं पर मास्टर सीटू को देखकर ओयांग जिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि मास्टर सीटू ड्रैगन लिस्ट के 19वें सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं। तभी मुरोंग फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर सीटू, आखिर तुम यहाँ पर लिन फेंग की मदद क्यों कर रहे हो। तभी मास्टर सीटू बोलते हैं, लिन फेंग के प्रिंसेस बिंगलुआन के ऊपर कई एहसान हैं और उन्हीं एहसान के बदले प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझे यहाँ पर लिन फेंग की मदद करने के लिए भेजा है। तो मेरे यहाँ पर रहते तुम लिन फेंग या फिर लिन फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से वापस लौट जाओ वरना बहुत पछताओगी। तभी मुरोंग फेंग बोलता है, ब्रदर सीटू, तुम इस जगह पर लिन फेंग और उसकी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर क्या तुम्हें यह पता है कि इन्होंने यहाँ पर कितना बड़ा क्राइम किया है। लिन फेंग और उसके फैमिली मेंबर्स ने जनरल मैंसन के 18 सोल्जर को यहाँ पर जान से मार दिया है। साथ ही साथ लिन फेंग ने ओयांग जिन के ऊपर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो क्या यह सब जानने के बाद भी तुम यहाँ पर लिन फेंग को बचाना चाहोगे। यह सुनते ही मास्टर सीटू हैरान होते हुए बोलते हैं, अभी तुमने क्या कहा। लिन फेंग ने जनरल मैंसन के 18 सोल्जर को मारा है, साथ ही साथ उसने ओयांग जिन को भी घायल किया है। मुरोंग फेंग हाँ में सर हिलाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।